नाराय हमद। आयतोमा तू इसलिए ईमान लाया है कि तू मुझे देख सकता है। मुबारक हैं वो जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए हैं। आज हम अंजील मुकद्दस बामताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 20वां बाब और उसकी आयात 27 ता 29 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम पात्मा कैथोलिसिया के साथ मिलकर मुकद्दस तोमा रसूल की ईद मनाते हैं। फिर उसने तोमा से कहा कि अपनी उंगली पास लाकर यहां दाखिल कर और मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ पास लाकर इसे मेरी पसली में डाल, और गैर मुतकिद नहीं बल्कि मुतकिद बन। तोमा ने जवाब में उससे कहा, तू मेरा खुदावंद और मेरा खुदा है। यस्सु ने उससे कहा, आए तोमा इसलिए कि तूने मुझे देखा है तू ईमान लाया है। मुबारक वो हैं जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए हैं। मुकद्दस तोमा रसूल खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने पर शक करने के लिए मशहूर है। जब उसने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के छेद ना देख लूं और मेखों की जगह अपनी उंगली न डाल लूं और अपने हाथ को उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। इससे पहले अनाजील कई बार मुकद्दस तोमा का हवाला देती हैं। मत्ती, मरकस और लूका की अंजीलें उसे रसूलों में शुमार करती हैं, लेकिन उसकी बुलाहट के बारे में तफसीलात फराहम नहीं करती। मुकद्दस तोमा के बारे में दी गई चंद जाती तफसीलात में से एक मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में पाई जाती है, जिसमें उसे दिदमस कहा जाता है, जिसका मतलब है जुड़वा। तो इससे यह समझा जा सकता है कि वो जुड़वा था। मुकद्दस तोमा का पहला तफसीली जिक्र मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से इंजाम दिए गए 7वें और आखिरी निशान से बिल्कुल पहले आता है। खुदावंद यीशु मसीह की निशानियां उसके मोजज़ात थे, जो इसलिए किए गए थे ताकि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही अल मसीह इब्ने खुदा है, और कि तुम ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। 7वां निशान लाजर को मुर्दों में से जिंदा करना था। इस मोजज़े से पहले अदालत आलिया तेजी से मुश्तइल और खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ दुश्मनी में इजाफा कर रही थी। शागिर्दों को यह समझते हुए मालूम था कि अगर यीशु मजीद मोजज़े दिखाता है तो अदालत आलिया रद्द अमल जाहिर करेगी। जब खुदावंद यीशु मसीह को मालूम हुआ कि उसका दोस्त लाजर मर गया है, तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि वो लाजर को दोबारा जिंदा करने वाला है। शागिर्दों ने जुल्म सितम के खौफ से खुदावंद यीशु मसीह को कहा, रब्बी, अब तो यहूदी तुझे संसार करना चाहते थे और तू फिर वहां जाता है। तोमा ने फिर हिम्मत से दूसरे शागिर्दों से कहा, आओ हम भी चलें ताकि उसके साथ मरें। दूसरी बार जब मुकद्दस तोमा का मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में जिक्र होता है, वो खुदावंद यीशु मसीह के आखिरी खाने की गुफ्तगू के आगाज में है। खुदावंद यीशु मसीह ने रसूलों को आगाह किया कि वो बाप के पास वापस आएंगे और उनके लिए एक जगह तैयार करेंगे, जिसके बाद वो उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए वापस आएंगे। तोमा ने इतराज करते हुए कहा, आए खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तो हम वो राह क्यों कर जाने। खुदावंद यीशु मसीह जवाब देते हैं, राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। आखिरी और सबसे ज्यादा मारूफ मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में तोमा का उस वक्त जिक्र मिलता है जब जी उठने के बाद
खुदावंद 10 रसूलों पर जाहिर हुए और तोमा वहां मौजूद ना था। जब तोमा ने बाद में उसके बारे में सुना तो उसने अपने शकूक व शुबहात का इजहार किया। ताहम एक हफ्ते बाद तोमा का शक यकीन में बदल जाता है जब वो पुकारता है, तू मेरा खुदावन और मेरा खुदा है। रवायती तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की हकीकी मौजूदगी में ईमान के इजहार के तरीके के तौर पर तबद्दल के अल्फाज के बाद पाकमास के दौरान आए मेरे खुदावंद आए मेरे खुदा के बयान को दोहराते हैं। और ये तोमा था जिसने हमें ईमान के ये अल्फाज फराहम किए थे। रसूलों के अमाल में उन रसूलों की फरिश्त में तोमा का जिक्र है जो खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद बाला खाना में जमा हुए थे। बसूरत दीगर तोमा का दोबारा नाम के साथ जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन आमतौर पर दूसरे रसूलों के साथ हवाला दिया जाता है, जैसे पेंतिकोस्त के मौका पर। ताहम मुख्तलिफ कदीम रवायात बड़े पैमाने पर यकीन करती हैं कि तोमा ने खुदावंद यीशु मसीह के आखिरी अल्फाज को संजीदगी से लिया जब खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा, लेकिन जब रूह कुदुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। तोमा की जमीन की इंतहा तक के सफर के बारे में पोप बेनेडिक्ट 16वें ने सामाईन से कहा, आखिर में हमें याद रखना चाहिए कि एक कदीम रवायत का दावा है कि तोमा ने सबसे पहले शाम और फारस में बशारत दी थी, जिसका तज़किरा ओरिजन ने किया। फिर मगरबी हिंदुस्तान चला गया, जहां से वो आखिरकार जनूबी हिंदुस्तान में भी पहुंच गया। इस बात की कतई तौर पर तस्दीक नहीं की जा सकती, लेकिन इसकी तायद के लिए ठोस शवाहिद मौजूद हैं। ओरिजन और यूसुबियस के अलावा दूसरे इब्तदाई अबाई कलीसिया ने हिंदुस्तान में उसके मिशन के बारे में बात की। 4वीं सदी में शाम के मुकद्दस इब्राहिम ने एक नज्म लिखी जिसमें उसने तोमा की हिंदुस्तान में खिदमत करने की बात की, और मुकद्दस ग्रेगरी ने भी उसका जिक्र किया। बादुजां 4वीं सदी में मिलान के मुकद्दस एम्ब्रोज ने हिंदुस्तान में तोमा के मिशनरी काम के बारे में बात की, और 6वीं सदी के आखिर में टूर्स के बिशप ग्रेगरी ने रिकॉर्ड किया कि मुकद्दस तोमा रसूल को हिंदुस्तान में शहीद किया गया था और उनकी बाकियात को एडिसा शाम जदीद दौर का तुर्की वापस लाया गया था। रवायत के मुताबिक ये वो जगहें थी जहां मुकद्दस तोमा ने हिंदुस्तान जाते वक्त वहां का दौरा किया और तबलीग की। सबसे मोतबर रवायात के मुताबिक मुकद्दस तोमा सन 52 के लगभग हिंदुस्तान आया। उसने जनूब मगरबी हिंदुस्तान के मालाबार साहिल के साथ साथ दक्कन की सतह मुर्तफा में शुमाल में भी तबलीग की। तोमा के अमाल नामी एक कदीम तहरीर बहुत से लोगों की जिंदगियों की तब्दीलियों और मोजज़ात के बारे में बताती है जो मुकद्दस तोमा ने अंजाम दिए। यह ख्याल किया जाता है कि सन 68 के लगभग तोमा और उसके साथियों ने मशरकी हिंदुस्तान जदीद दौर के चेन्नई का सफर किया, जहां उसने अंजील की तबलीग, गरीबों और बीमारों की देखभाल की और गिरजाघर बनाए। रवायत मजीद कहती है कि तोमा ने बादशाहों और उनके खानदानों को तब्दील करने के लिए काम किया ताकि लोगों को तब्दील करने के लिए उनकी हमायत हासिल की जा सके। चेन्नई में एक पहाड़ी है जिसे सेंट थॉमस हिल कहा जाता है, जिसे उनकी शहादत का मकाम समझा जाता है। एक रवायत है कि सन 72 के लगभग इस पहाड़ी पर नमाज पढ़ते हुए बादशाह के हुक्म से तलवार के जरिए पीछे से वार करके शहीद कर दिया गया, क्योंकि बादशाह को गुस्सा था कि मुकद्दस तोमा ने उसकी बीवी
और दीगर रिश्तेदारों को मसीहत मजहब कबूल करवाया था। जैसा कि हम खुदावंद के इस अजीम रसूल की ईद मनाते हैं, इस ईमानी और तबलीगी जोश पर गौर करें, जिसकी वजह से उन्हें अपना घर, खानदान और बरादरी छोड़कर हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों का सफर करना पड़ा होगा, और जहां उसने अपनी बाकी जिंदगी अंजील मुकद्दस को फैलाने, बपतिस्मा देने और कलीसिया का क्याम करते हुए गुजारी। अगरचे वो पहले पहल शकूक व शुबहात से नबर्द अजमा था, लेकिन उसके शकूक को मसीह ने यकीन में तब्दील कर दिया। पेंतिकोस्त पर रूह कुदुस से मामूर होने के बाद मुकद्दस तोमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब हम उसकी जिंदगी पर गौर करें तो उन तरीकों पर गौर करें जो हम उससे सीख सकते हैं। अगर हम शकूक व शुबहात का सामना करते हैं तो जान लें कि रूह कुदुस उन शकूक व शुबहात को तब्दील कर सकता है और हमें मुकद्दस तोमा की तरह जोश और अज़म की गहराई से भर सकता है। हम दुआ मांगे। मुकद्दस तोमा रसूल, आप खुदावंद यीशु मसीह के वफादार पैरोकार बन गए। अगरचे आपने शक के वक्त जद्दोजहद की, लेकिन उस जद्दोजहद ने आपको एक नए आदमी में तब्दील कर दिया। बराए करम हमारे लिए दुआ करें कि हमारी हर जद्दोजहद और कमजोरी को खत्म और तब्दील कर दिया जाए, ताकि खुदा हमें अपनी पाक और कामिल मर्जी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सके। मुकद्दस तोमा रसूल, हमारे लिए दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।